सीडब्ल्यूसी यहाँ पे भी बहुत ही सक्सेसफुल सीडब्ल्यूसी रही। सारे लोग अपने विचार खुलकर रखे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। हिंदुस्तान में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषय पे काफी बात हुई, किस तरह की हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफी बात हुई। बिहार के चुनाव को लेके बात हुई, बिहार में किस तरह से पिछले 20 साल 15-20 साल से जो हाल है उसको लेके डिटेल में बहुत सारे लोग अपनी बात रखी। हमारी क्या रणनीति होना उस पर बात हुई, हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या होना उसके ऊपर बात हुई, हम कैसा कैंपेन करेंगे उसको भी लेके बात हुई कल वहां पर। लेकिन कल दो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है देश के सामने, दो अलग अलग विचारधाराओं की तरफ से सामने आए। एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन जो है उस विचारधारा की तरफ से ईबीसी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग एक तरफ जो छोटे छोटे जातियां हैं, जो पिछड़े जातियां हैं, उनको लेकर हमारी क्या सोच रहेगी, उनको क्या सुविधाएं देंगे, उसको लेके एक रिलीज सारे इंडिया अलायंस के लीडरां द्वारा कल एक रिलीज किया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार के तरफ से एक ऐसा ऐलान आया, ठीक इसके अपोजिट एक ऐसा ऐलान आया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो के अगर देखता हूं उसको, एक दिन में दो अनाउंसमेंट जो हुए, एक बिहार में एक उत्तर प्रदेश में, उससे एकदम साफ दर्शाता है किस तरह से हमारे देश में दो विचारधाराओं के बीच में टकराव है। एक तरफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो हमारे नेता थे, उन लोगों की जो सोच थी कि हम सर्वहारा समाज हम बनाएंगे, हम एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने लिखा है कि हम वी विल वर्क टुवर्ड्स एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसके तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी हम एस्टैब्लिश करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इस एगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ने की तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं उसको मिटाना चाहती है, आइडेंटिटीज को मिटाना चाहती है, जो समाज में जो ऊंच नीच जो हो रहा है उसको मिटाने के बजाय उसको बरकरार रखना चाहती है। कल क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का एक सरकारी ऑर्डर निकलता है, वो कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिख सकते हैं, आप अपनी जात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग, किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? और वो सोच इतने दिन से आज भी वो ये हालात उत्तर प्रदेश में और देश में कई कई जगह है, उस सोच की वजह से कि अगर कोई दूल्हा ये घोड़ी पे बैठ के अगर चलना चाहता है चंद कदम तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। पब्लिक वेल में से उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है। अगर कोई अपना बैंड बजाना चाहता है अपनी शादियों में, अपने बच्चों के लिए वो जो बैंड चलता है वो बचा के अगर किसी मेन रोड से अगर जाता है, पब्लिक रोड से जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कई हादसाएं पूरे देश भर में हम लोगों को सुनने को मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले आज ये कह रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेके आप कोई समावेश नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं करेंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आज हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हक देता है, जो बैकवर्ड्स को, दलित को, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस को, कि अपने राइट्स के बारे में अपनी आवाज उठाएं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने हुकूक दिए गए उसके बारे में आवाज उठाएं, उनके जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसमें हिस्सेदारी की जो मांग करने के लिए जो आवाज उठाना चाह रहे हैं तो वो उठा नहीं पा सकेगा इसके बाद में। तो ये दो सोच के बीच में जो टकराव है इसको हम लोगों को समझने की कोशिश है। कांग्रेस एकदम साफ तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस की मांग हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहा 75 साल की आजादी के बाद में एक एक्सरे होना चाहिए पूरे हमारे समाज का, किसको कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा नहीं मिला है, किसको फायदा मिलना चाहिए, किसके पास क्या है, किसको क्या देना चाहिए, इसके बारे में एक एक्सरे होना चाहिए। हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना में हम लोगों ने जबरदस्त तरीके का कास्ट सर्वे हम लोगों ने करवाने के बाद ये तय किया है
ईबीसी, ओबीसी सबको मिला के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस रहेंगे उसमें 40% हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये रिजर्वेशन देंगे। ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, एससी एसटी को मिला के 40% से भी ज्यादा हम लोग उसमें रिजर्वेशन देंगे। कर्नाटका में कास्ट सेंसस चल रहा है, ऐतिहासिक जो 50% से सीलिंग को तोड़ के जो जाने वाला मामला जो सामने देश के आया था तमिलनाडु में, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो हुआ था। हम चाहते हैं जो पिछले वर्ग हैं, जो एससीस हैं, जो एसटीस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सबको जो है बराबरी का हक हमारे समाज में मिले। तो इसलिए हम कास्ट सर्वे की, कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल ये जो अनाउंस किया 10 पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इकोनॉमिक हिस्सेदारी मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और साथ में सामाजिक तौर पे कोई एट्रोसिटीज होते हैं एससी एसटी के तौर पे, जिस तरह से एट्रोसिटीज एक्ट लाया है उसी तरह एक्ट है, उसी तरह से इनके लिए भी एक एक्ट बनाया जाएगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा हो, लगातार ये कह रहेंगे रिजर्वेशन खत्म करो, लगातार ये कह रहेंगे पब्लिक सर्विस को खत्म करो। आज 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज को क्यों फिलअप नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर ये वैकेंसीज को फिलअप करेंगे तो 15 लाख वैकेंसीज एससी एसटी ओबीसी को चले जाएंगे इसमें। तो उनको वो 15 लाख वैकेंसीज, वो 30 लाख वैकेंसीज फिलअप नहीं इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 15 लाख एससी एसटी ओबीसी को, ईबीसी को देना पड़ेगा। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि जितने सरकारी नौकरियां खत्म हो गए उतना रिजर्वेशन खत्म हो लेके जाएगा, उतना रिजर्वेशन इनवैलिड होते चले जाएगा। तो एक तरफ ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं ये पब्लिक स्कूल्स बंद करो, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स में अगर जाने का है तो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कल ये तय किया है, जो हमारे 15(5) के कॉन्स्टिट्यूशन का 15(5) जो है, आर्टिकल 15(5), उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जिस तरह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिए जाएंगे उस तरह के रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी दिया जाएगा। तो ये एकदम साफ टकराव बिहार में है, देश भर में जो टकराव है वही टकराव बिहार में भी है। हम यहां पे खुल के रिजर्वेशन की, ईबीसी को मदद करने की, कास्ट सर्वे की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार, जिस तरीके से बिहार के लोग अभी भी पिछड़े रहे हैं, जिस तरीके से यहां पे तरक्की नहीं हो रही है, जहां 15, 20, 25 साल पहले जहां बिहार रुका हुआ था वहीं पे रुका हुआ है, 1 इंच बराबर कोई यहां पे तरक्की नहीं हुई है। तो इसलिए हम कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में इंडिया अलायंस का गठबंधन जोर शोर से इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सारे जो 10 पॉइंट्स कल हम लोग जो अनाउंस किए हैं इसको इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। जो 7 गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस की हैं उसको इंप्लीमेंट करने की हम बात करेंगे। जहां गारंटीज की बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गारंटीज देने की क्या जरूरत है। हम लोगों ने कर्नाटका और तेलंगाना में गारंटीज दी हैं। यहां पे बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का करप्शन होता है। सीएजी कहते हैं कि इसके बारे में पता ही नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पता है, कौन खर्च किया, कौन खा लिया, किसी को पता नहीं। एक ब्यूरोक्रेट के घर में 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, मियां बीवी मिलके रात भर वो पैसे जलाते रहते हैं। कई मंत्रियों के खिलाफ में करप्शन के केसेस लगे हैं। इनके पूर्व मंत्री सिंह साहब कहते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ जो करप्शन के केस लगे हैं उनको ही आंसर करना पड़ेगा। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि जो वहां पे चौधरी साहब हैं उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो अशोक चौधरी जी को उसकी सफाई देना पड़ेगा। तो जिस तरह से उनके ही यहाँ इतने करप्शन के केसेस हैं, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो गरीब तक जो पैसा पहुंचना था वो पैसा नहीं पहुंचा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ तो गारंटीज हम गरीब के लिए दें। जो डेवलपमेंट होगा, जो पैसा रहेगा, जो बजट रहेगा, उसका एक हिस्सा गरीबों को जाना चाहिए, महिलाओं को जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, किसानों को जाना चाहिए। इसलिए हम ये गारंटीज हम दिए। भाजपा ये कहती है कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप कर्नाटक, मेरे स्टेट चले जाइए, मेरे साथ जाइए, कर्नाटक आइए आप लोग सब, मैं आपको बताता हूं किस तरह से वहां पे इंप्लीमेंट हम लोगों ने गारंटीज का किया, किस तरह से तेलंगाना में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। तमाम गारंटीज 100% वहां पे इंप्लीमेंट हो रहे, उसी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और ये जो चुनाव जो हो रहा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एसआईआर के बाद में
कोर्टों में लड़ाई के बाद में, वोट चोरी यात्रा के बाद में, वोट चोरी जो जिस तरह से यहाँ पे हुई है, वोट चोरी करके जो जीतने की जो कोशिश की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरे कैंपेन की पहल करेगी, पूरे कैंपेन को यहाँ पे लीड करेगी और कैंपेन के बाद जो सरकार बनेगी, यहाँ पे इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में भी ये तमाम गारंटीज को इंप्लीमेंट करना, तमाम मैनिफेस्टो को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसको इंप्लीमेंट करना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के देखरेख में इसका इंप्लीमेंटेशन हम करवाएंगे। पूरी जिम्मेदारी हम कांग्रेस पार्टी इस बिहार वासियों को यकीन दिलाना चाहती है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेके सरकार में पूरा मैनिफेस्टो, पूरे गारंटीज को इंप्लीमेंट हम करवाएंगे। बिहार को फिर से एक बार तरक्की के रास्ते पे हम डालेंगे। हिंदुस्तान में जिस तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां यहाँ कैसा डेवलपमेंट हुआ है, उसके लेवल पे हम बिहार को ले जाना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में सरकार भी चलाएंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं कहूंगा, ये टकराव दो सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो आइडेंटिटीज को बरकरार रखना चाहती है, कल्चर्स को बरकरार रखना चाहती है, सर्वहारा समाज बनाना चाहती है, सबको बराबरी का हक देना चाहती है। और दूसरी तरफ वो है जो कुछ लोगों का दमन के सहारे सरकारें चलाना चाहती है, कुछ पूंजीपति दोस्तों को मदद करना चाहती है, कुछ ऊंच जातियों का दबदबा रखना चाहती है। जिस तरह से 5000 साल से एक दमनकारी राज इस देश में चलते आया है, उसी को आगे बढ़ाना चाहती है। ये दो सोच के बीच में टकराव है और मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो सोच है, जो सर्वहारा समाज बनाने की तरफ जो काम करने वाली सोच है, उसको बढ़ावा देंगे, उसको साथ देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे, ताकि हम आने वाले दिनों में बिहार को एक शक्तिशाली बिहार बनाएं और हम प्रगति, तरक्की, डेवलपमेंट के राह पे हम बिहार को लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।